चलिए तो पहले होमवर्क फिनिश कर लेते हैं। नहीं पहले होमवर्क होमवर्क नहीं दिए थे, कोई बात नहीं। लाइए एक मोबाइल इधर पहुंचा दीजिए। IPP केबल चल रहा है ना, यूट्यूब पे नहीं ना दिए हैं ना, यूट्यूब पे नहीं देना। मैथ पैसा वाला है, फ्री वाला नहीं। मोबाइल इधर दीजिएगा। तो आप मैथ पढ़ने आए थे बुआ की रीजनिंग मैथ, चलो ठीक। नेट इसमें नहीं है, देखिए लॉक हो गया। बिन लॉक वाला लाइए, वो स्क्रीन बहुत दूर पर है। देखिए पिक्चर क्वालिटी ना, कैमरा वाला सेटिंग ठीक कर दीजिएगा। ऐसे बोल रहे हैं ठीक नहीं लग रहा। लाइए लाइए, हो गया वही वाला लाइए। चलिए ये वाला नहीं सुधरवाए हैं, रुकने के बाद ना वो फिर उसको पुश करने से स्टार्ट नहीं हो रहा है। सुधरवा लीजिए। चलिए तो आ जाइए सेक्शन ए का पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा ऐप पर भी चल रहा है ना, तो वो लोग तो होमवर्क बनाए ही होंगे। चलिए आप में से कई लोग होमवर्क बनाए हैं? चलिए बनाए हैं, कोई बात नहीं, उन्हीं को देख के काम चलाइए आप लोग। कौन मोबाइल बार बार बंद हो रहा है? लाइए उसी में देख लेते। वहां पर कमेंट नहीं दिख रहा है? खोलिए इसको। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए तो हम नंबरिंग बोल रहे हैं। जिनको पूछना है जल्दी से कमेंट में नंबर टाइप करिए। जल्दी से बोलेंगे, 1 से 5 तक। सब ठीक हैं? सब ठीक हैं? चलिए एक तो पूछ रहे हैं 5 नंबर। 5 नंबर कोई पूछ रहे हैं। यह लिखा हुआ है, एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग, लिखा हुआ है ए का भाग कुल धनराशि का, लिखा हुआ है कुल धनराशि का 5/11 गुना है। तो आपसे कह रहा है A/B + C, तो कुल धन का मतलब A B C तीनों का ना। तो रेशियो लिखने के लिए क्या करते हैं, राशि पे अटैक करते हैं। इसके बगल में जो का लगा हुआ देखिए, ए के भाग के साथ कि कुल धन के साथ। कुल मतलब A B C तीनों ना, तो बोलिए तीनों मिलकर है कितना,
तो ए का हो गया, तो बोलिए तीनों मिलकर है 11, जिसमें ए का हो गया 5। तो ए बी सी तीनों है 11, ए ले लिया 5, तब बी और सी के लिए शेष ही ना बचेगा। कितना? तो आपका आंसर हो गया 5:6। चलिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। नंबर जल्दी से टाइप करिए। बोलेंगे 5 से लेकर 10 तक। जल्दी से बोलेंगे 5 से लेकर 10 तक। 8 नंबर। चलिए, आप लोग से बन गया था। चलिए, कोई 8 नंबर पूछ रहे हैं। करा दो संख्याओं का योग उसके अंतर से तिगुना है। करा दो संख्याओं का योग उसके अंतर से 3 गुना। अगर इसको 1 बोलेंगे तो इसको, अगर इसको x बोलेंगे तो ये, अगर इसको हम d बोलेंगे तो ये। अब ये कॉमन होके कटेगा तो 1:3 आएगा ना। तो जब भी ऐसा रहे 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, 5 गुना, तो डायरेक्ट ही लिखना चाहिए। तो इसको 1 बोलेंगे तो इससे 3 गुना 3। अब कह रहा बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है। तो आपको बोले थे कि जब जोग और अंतर दिया रहेगा तो एक बार जोड़ कर 2 से भाग, एक बार तो बड़ा वाला तो जोड़ कर 2 से भाग, 3 1 4 में 2 से भाग दीजिए। छोटा वाला तो घटा के 2 से भाग, 3 में से 1 घटाइए 2, 2 में 2 से भाग दीजिए, तो 2:1 हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन सीजीएल में रहता है, सोचिए। चलिए बोलेंगे 10 तक, 10 तक 10 नंबर। आप लोग सब ठीक हैं? बड़े पढ़ाकू हैं। बड़े तो 10 नंबर आए। अच्छा, एक लिख रहे हैं 9 नंबर। करा दो संख्या का अंतर उसके जोग का 45% है। दो संख्या का अंतर जोग का 45% है। परसेंट हटाएंगे बट्टा 5 नामा 5 से। तब बोलिए ये जो का लगा हुआ है किसके साथ? अंतर के साथ के जोग के साथ। तो बोलिए अंतर और जोग का रेशियो लिख सकते हैं, हाँ या ना? तब बोलिएगा जोग में का लग गया था, जोग होगा, तब बोलिए अंतर होगा। अब जल्दी से अब लिखना रहेगा, आगे सिखाएंगे। 45% है तो काटने छाटने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकेंगे। 5% का मतलब 1/20, 45% 9 गुना, डायरेक्ट बोलेंगे 9/, ये आगे सिखाएंगे, अभी नहीं सिखाए हैं। आप बोलिए यहाँ पर पूछ रहा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है। तो बड़ा वाला और छोटा वाला का रेशियो पूछ रहा है ना। तब बोलिए बड़ा वाला था दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, तब 20 और 9 29/2, इधर घटा के 2 से भाग तो 11/2, तो हो गया 29:11। चलिए जो पूछना है और भी टाइप करिए नंबर। जल्दी से पूछना है, नंबर टाइप करिए। आए ये धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ते हैं। लिख रहे हैं 7 नंबर। देखिए भाई, ये है 7। करा एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने, जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत। तब बोलिए सही 1, तब बोलिए गलत। तो अब पूछ क्या रहा है?
तो कह रहा है कि सही हल किए गए सवालों की संख्या तथा गलत हल किए गए तो 1:3। चलिए और पूछना है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर टाइप करिए। सब ठीक है? चलिए आप बोलेंगे 10 से लेके 15 तक। जल्दी से बोलेंगे 10 से 15। सब ठीक है? बोलेंगे 16 से लेकर 20 तक। 16 से 20 तक। सब सही है। चलिए 20 तक सब सही है। बोलेंगे 21 से लेके 25 तक। सब सही है? 25 तक सब सही है। बोलेंगे 26 से लेकर 30 तक। देखिए एक लिख रहे हैं 26। जब 25 हो गया तो 26 वही है ना? अच्छा कोई बात नहीं, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, कुछ नहीं। जो नहीं समझे उनको ना पढ़ाना पड़ता है। तो सीधे गुणांक पलटने के लिए सिखाए थे। अब पी आर क्यू कह रहा है, तब पी बोलिए बड़ा वाला है कि छोटा वाला? तो जोड़ के 2 से भाग, तब 5 है 2, 7 में 2 से भाग। अब जब नहीं कटा तो इधर भी नहीं कटेगा, तो अट्टा बट्टा लिखवे मत करिए, लेकिन चलिए लिख देते हैं क्योंकि जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाना है। तो जोड़ कर 2 से भाग, तो 7/2, घटा के 2 से भाग यानी 3/। तो आपका आंसर हो गया 7:3। देखिए भाई, एक 26 के बाद 21 पूछ रहे हैं और 24 भी पूछ रहे हैं। देखिए देखिए गड़बड़ बात है। 26 के बाद 27 होता है, कैसे नहीं? चलिए शुरू है, बता देते हैं। ये है 21। करा कैसे संख्या का 0 जो संख्या x y a b c p q कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 भी मान सकते हैं। कैसे संख्या का 0.6 करा दूसरे संख्या का 0.08 के बराबर है। तो दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 शून्य, इधर दशमलव हटाइएगा तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। और 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे। तिरछा गुना कर लीजिए तो पहला का 15 और इधर दूसरा का 2 गुना। रेशियो लिख सकते हैं जल्दी से, 2:, और ये बिना लिखे भी बोल सकते थे। तो आपका आंसर हो गया 2:15। एक लिख रहे हैं 7:2। 2:15 तो 7 का होगा। बढ़े तो जल्दी से आगे का नंबर टाइप करिए। कितना नंबर था? 21। 21 के बाद देखिए एक मुन्ना कुमार पूछ रहे हैं 22 नंबर। ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए। बोले प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, गुणांक पलट देंगे, रेशियो लिखा जाएगा। 3 इधर 5 इधर, तो 3:। जल्दी से बोलिए 26 से लेकर 30 तक। 26 से 30 तक। 26 से 30 तक में 30। 27 तो पिछले दिन बता दिए थे। 27 पिछले दिन बता दिए, फिर भी लिख रहे हैं 27। उल्टा लटका लटका के मारने वाले ये। एक लिख रहे हैं 30, तो 30 तो है ही नहीं, खत्म हो गया ना।
12 सेब और 20 नारंगी। एक सेब का कीमत ये मान लिए तो 12 सेब का, और कह रहा 20 नारंगी। नारंगी मतलब ऑरेंज, ओ छिलका लगा देते हैं, नहीं तो 0 लगेगा। तो 20 नारंगी करा 12 सेब और 20 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 सेब और 28 नारंगी का मूल्य है, यानी दोनों आपस में। तो 8 है, इधर आके बचेगा 4 है, 20 से उधर घट के बचेगा 8 नारंगी, 4 से कट गया। तो बोलिए इधर गुणांक कुछ नहीं, यानी 1 है ना, गुणांक पलट देंगे, रेशियो हो जाएगा 2 अनुपात। तो ए माने थे 1 सेब और ओ माने थे 1 नारंगी। तो आपसे पूछ रहा है 4 सेब, पूछ रहा है 4 सेब और 6 नारंगी। तो 1 सेब का 2, तो 4 गो का 4 दूनी, और बोलिएगा 1 नारंगी का 1, तो 6 गो का 6, कटता है काट दीजिए, 2 से काटिए 4 और 2 से काटिए, तो आंसर हो गया 4 अनुपात 3। हो गया ना। चलिए तो 28 भी हो गया, 27 पिछले दिन बता दिए थे, हो गया ना, सब ठीक है। पिछला वाला वीडियो स्टोर हो गया ना ऐप पर। रोज क्लास में जो वीडियो है वो हर हाल में रहना चाहिए, ताकि 4-5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार देख सके, अपने पढ़ सके, पूरे मोहल्ले को पढ़ा सके, पूरे एरिया को पढ़ा सके। हाँ चलिए, तो अब आ जाइए पार्ट 2। सोच रहे हैं कोर्स का वीडियो बना के डाल देने के लिए, बना के, लाइव क्लास नहीं, लोग घर पर बैठ के पढ़ सकेंगे। चलिए सेक्शन ए पार्ट 2 आ गए। नोट में पहले जल्दी से लिखिए, अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय, अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अनुपात संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में कोई न कोई एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है। प्रश्न में कोई न कोई एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है। उस निश्चित राशि का तुलना उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे। तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर देंगे। तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर देंगे। लिख दिए। अब इधर ध्यान दे दीजिए, तुलना करने का मतलब हमारा भाषा में होता है भाग देना। तुलना करने का मतलब भाग देना। तो हम बोले कि प्रश्न में कोई न कोई एक निश्चित राशि दिया रहता है, इस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे और निकालना रहता उसको सीधा जल्दी से गुना कर देंगे।
तो इस प्रश्न को देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक निश्चित राशि है। बोलिए क्या है? 3400। तो हम बोले कि प्रश्न में कोई ना कोई एक निश्चित राशि दिया रहेगा, उसको जल्दी से ऊपर में लिख दीजिएगा। तो निश्चित राशि कितना है? 3400। अब हम बोले कि जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसका तुलना अनुपात के उसी पद से कर दीजिएगा। तो बोलिए, अब इस निश्चित राशि वाला लाइन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। पूछिए क्यों? इसलिए कि ये निश्चित राशि 3485 लिखा हुआ है, जो ठीक है, लेकिन ये पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि आखिर ये किसका दिया हुआ है। ए का है कि बी का है कि सी का है कि ए बी का जोग है कि ए बी का अंतर है कि ए बी सी तीनों का है कि बी सी का है कि बी सी का अंतर है कि कुछ और है। पढ़ेंगे ना पहले। तो हम बोले जो दिया हुआ है इसका तुलना अनुपात के उसी पद से निकालना है, उसको गुना करेंगे। तो इस निश्चित राशि वाला लाइन को वहां पर पढ़िए तो पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है ए तथा सी के वेतन का जोग है 3485। किसका जोग है? और यहाँ पर बोलिए ए का रेशियो 4 और सी का रेशियो 13। तो बोलिए ए और सी का जोगफल का तुलना जोगफल से करेंगे ना, तो 13 और 4। अगर यहाँ पर कहा होता कि 3485 ए का राशि है तो इसका तुलना कैसे करते? अगर कहा होता कि ये ए और बी का जोगफल है तो इसका तुलना कैसे करते? बोलिए ए बी सी तीनों का जोगफल कहता तो क्या करते? तो 13 7 20 4 24 से गुना करते, हाँ या ना? तुलना करते। तो बोले जो दिया हुआ है उसका तुलना तो उससे। तो बोलिए ए और सी का ये क्या दिया हुआ है? जोगफल। तो जोगफल का तुलना एसी का तुलना एसी से। अब जो भी पूछेगा उसको गुना। अब ए का पूछे, बी का पूछे, ए बी का जोग पूछे, ए बी सी का जोग पूछे, बी सी का अंतर पूछे, बी सी का जोग पूछे, कुछ भी पूछे, तो बोलिए सी तथा बी के वेतन का अंतर। बोलिए सी और बी का अंतर कितने का है? तो 6 से गुना कर दीजिएगा। तो अब जल्दी से काटेंगे। 17 दूनी 34 0 17 पंचे 85। तो हो गया 1200 हो गया। कोई दिक्कत? अब जल्दी से एक प्रश्न आप बना दीजिए। कुछ लोग छाप रहे हैं, छापिए। हड़बड़ाना नहीं है, आराम ही से पढ़ना है और जल्दी से खत्म भी करना है। हो गया? छाप लिए? चलिए, तो एक प्रश्न आप बना दीजिए। लाइए इसी को बनाइए तो जल्दी से। इतना देर करिएगा? कितना लिखा हुआ? 350 रुपया। 350 रुपया को 1 7 8 9 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 350 रुपया को 1 7 8 9 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो रुपया उनके संबंधित अनुपात में। तो 350 रुपया को 4 भाग में ना बांटा है, तो चारों का तुलना। तब बोलिएगा 9 7 16 8 24 1 निकालना है, उसको गुना करिएगा ना। तो बारी बारी से चारों का निकाला है ना, तो रोक दीजिए। अभी पहले इसको काटिए। 5 से 5 और 5 से 70, तो 5 से 14 ना। अब रुकिए, बोलिए पहला भाग तो कैसे गुना? 1 से 14 इकाई सभी में है, तो इससे नहीं हुआ। बोलिए अगला बार 7 से गुना 14 7 98, ये कैंसिल हो गया। अभी 3 गो आ रहा, नहीं हुआ। आगे बढ़िए। अगला बार 8 से 14 ठिपल योतल से, तो 1 गो में ना है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये तो कैंसिल पहले सोएंगे गया था। तो आपका आंसर हो गया। अब आगे चेक करने की कोई जरूरत?
सब ठीक है। हम बोले कि ये इसी में है, 112 किसी और में नहीं है। अब आगे अगला गुना करके चेक करने की जरूरत। बोले अगर चेक करना है तो करिए, 9 से गुना करेंगे 14 नंबर 26 से 126। आंसर ये हो रहा है ना? कोई दिक्कत? मिटा दूं? चलिए ठीक है, मिटा दिए। सब बन जाएगा। जल्दी से आंसर बोलिए। 13 नंबर। चलिए सब ठीक है। चलिए लिखा हुआ 3 संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहले तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक है, निश्चित राशि बोलिए है कितना? अब इस लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो बोलेंगे जो दिया हुआ उसका तुलनानुपात के उसी पास से निकालना, उसको गुना करेंगे। तो इस लाइन को हम बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि उनमें करा 3 संख्याएं 5, 7, 12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, तो बोलिए पहला तीसरा का योग हो गया 12, 5। करा पहला और तीसरा का योग लिख देते हैं समझने के लिए, 12, 5। बोलिए पहला तथा तीसरा का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरा है कितना? बोलिए इससे ये कितना अधिक है? तो इसका तुलना कैसे? अब बच्चे की तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जल्दी से बोलिएगा, इस लाइन को पढ़ते हैं। करा पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक है। बोलिए पहला तीसरा का योग कितना है? बोलिए 7 से कितना ज्यादा है? तो जो दिया हुआ उसका तुलना उससे है, जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। तो करा तीनों संख्याओं का योग कितना? तो 12, 5, 17, 17 और 7 24। तो 24 पंचे 20 से 100 बोल सकेंगे? ठीक है, बोलिए ना हाँ या ना? अब सब लोग बना लेंगे। इसमें कंफ्यूजन होगा तो सब बताइए देंगे तो फिर पूछेंगे क्या? बन जाएगा अब सब। चलिए ये फ्रैक्शन में आ गया। एक हम बनाते हैं फिर एक आप बनाएंगे, हो गया खत्म। लिखा हुआ 10, 100, 50 रुपया को, निश्चित राशि 10, 100, 50 है। लिखा हुआ 10, 100, 50 रुपया को PQR में इस प्रकार बांटा गया। इसका मतलब 10, 100, 50 तीनों मिला के ना है, तब तीनों का तुलना निकालना है उसको। करा 10, 100, 50 रुपया को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का 2/5 है। तो इससे रेशियो लिखा जाएगा। राशि पे अटैक किए, इसके बगल में का लगा हुआ, बोलिए P के साथ है कि Q तथा R के साथ? तब बोलिए P और Q तथा R का रेशियो लिखा जाएगा। तब बोलिए Q तथा R कितना? तब बोलिए P कितना? आप बोलिए ये तीनों का जोगफल ना है, क्योंकि कह रहा 10, 100, 50 रुपया को PQR में बांटा गया, यानी PQR तीनों मिला के ना है। तब 2 को तो पहले ही से जुड़ा हुआ, तीसरा को भी जोड़ लीजिएगा। तब 5 है 2,
तो तीनों का तुलना हो गया, निकालना उसको गुना करा। पी को कितना धन मिला, तो बोलिए कैसे गुना हो गया। 15 सते 75 से तो 15 दूनी 30, 300 हो गया। सब ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो बच्चे की तरह रेशियो और ये तुलना ऐसे करते नहीं रहिएगा, बच्चे की तरह ऐसे नहीं करेंगे। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी से ऐसे बोलिएगा, बोलिए पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 2 बट्टा, तो क्यू तथा आर ना है 5, पी कितना है, और बोलिए ये तीनों ना है, तो तीनों का तुलना तीनों से 5 है 2, 7 से भाग देंगे तो 100, सॉरी 15 सते यानी 100। अब जो भी पूछेगा 150 से गुना, पी का पूछ रहा है तो 150 गुने 2 यानी आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा करिएगा नहीं, यही ठीक है, ये ठीक है। ज्यादा शुरू सीख रहे हैं, ये ठीक है। अब ये सब कुछ सीख जाइएगा तो फिर टेस्ट सीरीज में फिर क्या सीखिएगा, इसलिए अभी आराम से बनाइए। और उसके बाद आवाज पर टेस्ट भी चलेगा ना, गर्दा सैटरडे संडे तो अब उसी का उपाय ये कर रहे हैं। हाँ सब दे सकते हैं, टेस्ट फ्री में। कोई भी लॉज वाला आपका दोस्त है, दुश्मन है, पड़ोसी भाई हैं, कोई भी है, सबको मेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, सबको देना है। चलिए तो अब एक प्रश्न आप बना दीजिए, तो जल्दी से बोल दीजिए आंसर। चलिए ऐप पर लोग मोबाइल नंबर टाइपिंग करने में लगल हैं, जल्दी से आंसर बोलिए। हो गया। करा स्कूल की एक कक्षा का 2/7 भाग लड़कियां हैं। ये जो का लगा हुआ देखिए, कक्षा के कुल विद्यार्थी के साथ की लड़की के साथ, तो कुल विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की दोनों ना, तो कुल हो गया 7, जिसमें लड़की की संख्या बोलिए, तो बोलिए लड़का का संख्या नहीं लिख सकते, तो लड़का की संख्या ये दोनों मालूम है, तो इससे ये मालूम नहीं हो जाएगा। लड़का लड़की मिलकर 7, जिसमें लड़की 2, तो बोलिए लड़का कितना 5। अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे करिएगा ना। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 560, तो लड़का का तुलना लड़का से, यानी कैसे निकालना है लड़कियों की संख्या, तो बोलिए कैसे। हो गया ना। एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो लिखे की जरूरत है, बोलते लड़का, तो लड़का 560 है, तो लड़का का तुलना लड़का से। बोले कक्षा में टोटल है 7, लड़की 2, तो बोलिए लड़का कितना, तो बोलिए लड़की का रेशियो तो डायरेक्ट 2 लिखा हुआ है ही ना, तो रेशियो लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट कर देंगे। हो गया ना। चलिए सब ठीक है, चलिए सब ठीक है। एक प्रश्न और बना दीजिए, ये चलिए ये बनाइए। आगे बढ़ रहे हैं, फिर अगला टाइप पे आ रहे हैं। जल्दी से आंसर बोलिए। 30 नंबर, 30 का आंसर जल्दी जल्दी बोलिए। ऐप पर आंसर लेट से आ रहा है, ऐप पर जो पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर बोलिए भाई। चलिए ठीक है, इस बार जल्दी से बोले। अभिषेक कुमार लिख रहे हैं 4800। देखिए हम बना रहे हैं, किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में, तो ये राशि के बगल में जो का लगा, बोलिए कुल दर्शक के साथ के छाया में बैठे लोग के साथ, तो बोलिए जल्दी से आप रेशियो लिखिएगा। कुल दर्शक कितना, बोलिए कुल दर्शक की संख्या कितना,
बोलिए छाया में बैठे हैं कितना? तो बोलिए खुले भाग में जो शेष बचे हैं वो खुले भाग में होगा ना। तो बोलिए टोटल दर्शक है 6, तो छाया में बैठे हुए हैं 1, तो खुला भाग में कितना? और उधर कह रहा है 4000 खुले भाग में। तो खुले भाग का तुलना खुले भाग से, यानी कैसे निकालना उसको गुना। तो कुल दर्शक कितने हैं? तो बोलिए कैसे गुना। अब आप कुछ पल के लिए मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में, तो जल्दी से कैसे बोलिएगा। तो देखिए बोलिए 4000 खुले भाग में ना है, तो टोटल दर्शक 6, तो छाया में 1, तो खुला भाग में कितना? तो सीधे बोलेंगे 4000 का तुलना 5 से, यानी कट गया तो 800 ना। जो भी पूछेगा 800 से गुना। कुल कितने दर्शक हैं? तो बोलिए कुल दर्शक तो कैसे गुना। तो जल्दी से बोल दीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। तो अब ये सब आपसे हो जाएगा, कितने हम बनाते रहे, फंसिएगा तब ना। चलिए ये सब हो गया। अब आइए इधर, अब आइए नेचर 3। नेचर 3 में बस एगो दोगो बनाते, फिर ये भी बन जाएगा। लिखा हुआ 177। अब समझा के काम चला लेते हैं, बनावे की जरूरत ना है। रुकिए जल्दी से प्यारे, पिछले दिन सिखाए थे अनुपात भिन्न के रूप में रहे, तो सबसे पहले क्या करिएगा? हारों के एलसीएम से प्रत्येक पद को, तो ये सिंपल फॉर्म में बदल जाएगा ना। आप कहेंगे कि क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या परेशानी होता है जो समझिए। कह रहा यदि 177 रुपया को 1/2, 2/3, 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया, तो इन तीनों का तुलना तीनों से ना, तब तीनों को जोड़िएगा तो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/, तीनों का तुलना तीनों से निकालना, उसको गुना। दूसरा भाग क्या है? तो 2/3 से गुना। कैलकुलेट करेंगे तो माथा दर्द नहीं हो जाएगा। इसलिए बोले कि सबसे पहले क्या करिएगा, जब भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे दे, भिन्न के रूप में दिखाई दे दे, तो क्या करिएगा? सभी भिन्नों के हारों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिएगा, तो ये सिंपल फॉर्म में बदल जाएगा ना। और उसके बाद फिर जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको जल्दी से कर लेंगे ना। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए जल्दी से। लिखा हुआ 864 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, बोलिए सी के हिस्से का 6 गुना। सभी आपस में करा ना, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और बस सी के हिस्से का 6 गुना है, मतलब आपस में बराबर है। करा ए का 8 गुना, बी का 12 गुना और सी का 6 गुना है, मतलब क्या है? बराबर है। अब रेशियो लिखने के लिए जल्दी से सिखाए थे, क्या बोले थे? एकदम शॉर्ट वाला तरीका बोलिए, जल्दी से शॉर्ट वाला बोलिए। सबका एलसीएम लीजिएगा ना, तब बोलिए 8 12 6 का एलसीएम, बोलिए 8 12 6 का एलसीएम। 24 होने के लिए ए के जगह पर, 24 होने के लिए बी के जगह पर, 24 होने के लिए सी के जगह पर, बोलिए रेशियो लिखा गया। अब जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना नहीं कर लीजिएगा। तो कह रहा है 864 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, यानी तीनों मिला के ना है, तीनों का तुलना तीनों से, 3 2 5 4, जिसको भी पूछेगा गुना करिए। तदनुसार बी को कितना मिला, तो बोलिए कैसे गुना हो गया, कर सकेंगे ना। चलिए तो आप बना लीजिएगा। तो इधर वही है, जल्दी से छापना है छापिए, ठीक है। बढ़े तो अब ये सब भी वैसे ही बन जाएगा, सब ये भी वैसे ही। ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3, सी की राशि का 1/4, डायरेक्ट पलट देंगे। तब बोलिए 2 3 4 नहीं हो जाएंगे, तुलना कर लीजिएगा ना। अब देखिए मेंस उसमें पूछा है, वैसे ही ये सब भी हो जाएगा, कर सकेंगे ना। अब 2 राशि बराबर है, गुणांक पलट देंगे, रेशियो लिखा जाएगा।
हाँ या ना? चलिए इधर आइए, नेचर 4 आ जाइए। आ गए? क्या नहीं समझ में आया? दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल दो। ठीक है, तो दोनों गोतनी है, बतिया रहे हैं, दोनों बतियाने में लगल है। कुछ दिक्कत है तो हमसे भी पूछिए, हम भी तो यहाँ पर गपे करने के लिए ना है, हमसे नहीं गप कर सकते। जो दिक्कत है बोलिए, हमसे भी गप करिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। ठीक है, चलिए आ जाइए इधर। देखिए इधर, एक त्रिभुज में कोनों का अनुपात, आप हमको ये बताइए कि ये त्रिभुज है जिसमें ये कोण ए है और ये कोण बी है और ये कोण है सी है और ये विषम बाहु है, सभी भुजा अलग अलग है। यानी भुजा ए बी बराबर नहीं है भुजा बी सी, बराबर नहीं है ए सी। यानी ये क्या होगा? अब आप ये बताइए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, बताइए कितना होगा? अगर सभी भुजा बराबर होता तो तब भी 180 ना। तब बोलिए भुजा बड़ा रहे छोटा रहे यार, या तो फिर ऐसे समकोण ये रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला? तीनों कोनों का योग हमेशा 100, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 300। अब बोलिए त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है और वहां पर निश्चित राशि नहीं दिया हुआ है, तो क्या आप अपने से निश्चित राशि नहीं बोल सकते? तो आप डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकेंगे। तो कह रहा है कि त्रिभुज में कोनों का अनुपात 10, 9, 7 है। सबसे छोटे कोण का दोगुना और सबसे बड़े कोण का योग क्या है? तो बोलिएगा तीनों कोनों का योग 100, तीनों का तुलना तीनों से करेंगे ना, तो 19, 10, 29 और 7। अब निकालना है उसको गुना ना, तो कह रहा सबसे छोटे कोण का दुगना, तो छोटका कौन है? 7 का दुगना। कह रहा सबसे छोटे कोण का दुगना और सबसे बड़े कोण का योग, सबसे बड़ा कितना है? तो इन दोनों का योग पूछ रहा था। बोलिए 19 और 14, 19 4 23 10 33 हो गया ना। 18 दूनी और ये 2 से कटेगा 5, 23 5 150 और 5 3 15 यानी 100। तो जल्दी से बोल दीजिएगा। तो चतुर्भुज वाला भी कर लेंगे, तो त्रिभुज का है, चतुर्भुज से भी रिलेटेड होगा। आगे बढ़े तो हो गया ना। चलिए तो आपका त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, कर लीजिएगा। आइए नेचर 5, नेचर 5 पे आने से पहले एक सेकंड इधर देखिए। कहीं पर लिखा रहेगा 8, कहीं पर लिखा रहेगा 12, कहीं पर लिखा रहेगा 8, ऐसे लिखते हैं। कहीं पर लिखा रहेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं पर लिखा रहेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं पर लिखा रहेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलिए औसत चाल कितना होगा? समय दिल है जो बोल देंगे। हाय समय दिल है। क्या घंटा तक चला मालूम है? ना मालूम है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं कि नहीं? यह औसत चाल है। तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको जोड़कर इसकी संख्या से, अभी अभी आप बोले कि औसत निकालना रहेगा ना, तो आप अभी बोले कि सबको हम जोड़ देंगे और उसकी संख्या से भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, यही ना बोले? यानी औसत बराबर होता है योग बट्टा, सबको जोड़कर उसकी संख्या से भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है? अब रुकिएगा थोड़ा। अब हम आपसे बोल दें कि योग बराबर कितना, तो तिरछा गुना कर दीजिएगा।
तो आप कहिएगा कि औसत को संख्या से गुना कर देंगे तो जोग निकल जाएगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि संख्या अगर कहेगा तो बोलिए इसको इधर ला सकते हैं? तो संख्या बराबर जोग बट्टा, बोलिए जोग बट्टा। तो प्यारे इसका अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, जब औसत चैप्टर पढ़िएगा ना तो वहां बहुत बारीकी से ना पढ़ेंगे, तब इसका यूज होगा। अभी इसको और इसको दुइये को यूज करिएगा, इसको अभी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी केवल ये दोनों, और ये बचपन से दोनों आप जानते हैं। औसत बराबर जोग बट्टा, बोलिए जोग बराबर औसत गुने औसत बराबर जोगफल बट्टा संख्या, जोग बराबर औसत गुने, ये पहले से जान रहे थे ना, और इसी का जरूरत ही है। तो चलिए अब इधर आइए, औसत पढ़िएगा तो बहुत डीप में पढ़िएगा तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा यूज हो रहा था। बोल दिए एक बगीचे में गुलाब और कुमुदनी के फूलों की संख्या का अनुपात। लिख देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। गुलाब और कुमुदनी ये कौन सी फूल होता है के फूलों की संख्या का अनुपात 3 अनुपात। कह रहा एक बगीचे में गुलाब और कुमुदनी के फूलों की संख्या का अनुपात 3 अनुपात। अब कह रहा गुलाब और कुमुदनी की औसत संख्या 100। तो बोलिए औसत का तुलना तो निश्चित राशि दिया हुआ अनुपात में औसत निकालिएगा ना। तो बोलिए 2 आइटम है ना, तो दोनों को जोड़कर संख्या से भाग देंगे तब ना औसत निकलेगा। तो दोनों को जोड़िए 3 2, तो जोगफल है 5, लेकिन औसत का तुलना औसत से, यानी बोलिए औसत कितना हो जाएगा। दोनों को जोड़े तो जोगफल कहता, तो जोगफल का तुलना बोलते 5 से, लेकिन औसत कहेगा तो 5 बट्टा दोनों का औसत का तुलना औसत से, तो दोनों का जोग है 5, तो औसत हो जाएगा 5 बट्टा। क्यों? क्योंकि 2 आइटम है तो 2 ही से ना भाग दीजिएगा। तब बोलिएगा औसत का तुलना औसत से निकालना है, उसको गुना करिएगा। तो बगीचे में कुमुदनी के फूलों की संख्या, तो बोलिए कैसे गुना, अथवा ऐसे करने में ना भार पड़ता है। क्या भार पड़ा? तो औसत का तुलना औसत से लिखे, फिर मूल बट्टा के नीचे बट्टा, तो उलट के ऊपर जाएगा। कैलकुलेट करने में ना भार है। देखिए इसको ऐसे बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोलिए यहाँ पर कुमुदनी, गुलाब और कुमुदनी का औसत कितना है? बोलिए ये कैगो वैरायटी का है, तो 2 से गुना कर देंगे तो ये जोगफल निकल जाएगा, हाँ या ना। औसत को जोग में बदलने के लिए संख्याओं की संख्या से गुना करेंगे ना। औसत को जोग में बदलने के लिए संख्याओं की संख्या से गुना करेंगे ना। तो 2 आइटम का औसत है 180, तो जोगफल हो जाएगा 180 गुने 3 आइटम रहता तो 3 से गुना करते, 5 आइटम रहता तो 5 से गुना करते। अब बोलिए ये जोगफल पढ़िएगा ना गुलाब और कुमुदनी का, तो जोग का तुलना जोग से, यानी 3 2। अब आपसे पूछ रहा कुमुदनी के फूलों की, बगीचे में कुमुदनी के फूलों की संख्या, तो बोलिए कैसे गुना हो गया, हाँ या ना। कोई दिक्कत है? सब ठीक है? चलिए कर पाएंगे? मिटा दूं? चलिए छापना तो जल्दी से छापिए, एकदम स्पीड में छापना है। 4 महीना में पूरे मैथ को उड़ाना है, ठीक है? बढ़े तो अब यहां देखिए, करा 4 व्यक्ति ABCD के वजन का अनुपात 5 6 7 8 है। ये A का रेशियो है, ये B का है, ये C का है और ये D का। तीर मारने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे भी दिख रहा था। अब कह रहा है यदि A और D का औसत वजन कितना है, तो बोलिए जोगफल में बदलिएगा तो कैसे गुना? क्यों 2 से गुना? क्योंकि 2 ही आइटम है ना। आप बोलिएगा जोग का तुलना जोग से, ये A और D का ना है, तो A और D यहाँ है कितना, निकालना है उसको। BC का औसत वजन क्या है? तब BC का औसत, तब बोलिए B और C, B का रेशियो ये है, C का रेशियो ये ना है। तब बोलिए जोगफल कहेगा तो 6 और 7,
लेकिन जोगफल नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? तो इसको औसत में बदलिएगा ना, औसत पूछेगा, औसत का रेशियो से गुना ना। तो जोगफल का था 13, 2 का है तो औसत में तो 2 से भाग। हाँ या ना? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है ना? चलिए, दिक्कत हो तुरंत बोलिएगा। अब ये सब आप कर लीजिएगा, इसमें जरूर फंसिएगा, फंसिएगा तो बताएंगे तो ज्यादा माइंड में समझ में आएगा, इसलिए इसको बना करके आना है। ला खत्म हो गया, अभी टाइमो लगता है, ज्यादा नहीं हुआ है। सेक्शन बी ना रुकिए ना, अब 1 घंटा और चल सकता है। पहले ऐप पर कमेंट पढ़ लेते हैं, अभी शुरू है तो ज्यादा भी बता देंगे ना तो नया स्टूडेंट रहते हैं ना तो उनका हालत खराब हो जाता है। जल्दी से कमेंट करिए प्यारे, 1 घंटा और पढ़ाऊं कि अभी 1-2 दिन के बाद से 2 घंटा पढ़ाऊं? कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट में जल्दी से लिखिए। क्या बोले? हाँ हम तो बोलिए रहे कि 1 घंटा क्यों, बोलिए ना 3-4 घंटा भी पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है। एक लिख रहे हैं सर थोड़ा धीरे अभी चलिए, कोई बात नहीं, 1-2 दिन अभी अस्थिर रहिए, उसके बाद सब लाइन पे आ जाएंगे, ठीक ना? अभी हड़बड़ाना नहीं है। तो चलिए ये वाला भी बता देते हैं क्योंकि पक्का सब फंसने वाले थे। चलिए देखिए, ये 2018 का ही मेंस में पूछे हुए हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं, आप लोग बनाइए तो जल्दी से, कौन पहले बनाते हैं? जो पहले बनाएंगे उनको 1 लेमन चूस देंगे। एक लिख रहे हैं एडवांस भी। चलिए ठीक है, आप पढ़ने के लिए तैयार पहले तो होइए। कल एगो फोन करके बोल रहे थे कि 2 घंटा मत पढ़ाइएगा, इसीलिए हम आज पूछ रहे थे, अगर कहते तब कोई बात नहीं, तो ठीक है। एक घंटा आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना रे बुआ? 1 घंटा और पढ़ने में दिक्कत नहीं ना है? ठीक है ना? चलिए, नहीं आज नहीं, सोमवार से कर देंगे। अभी सेक्शन ए बी सी पार कर दीजिए, सी के बाद स्पीड आ जाता है, सी के बाद तो बाय धर विंडोया धर लेता है, एकदम 1 दिन में 1 पूरा सेक्शन उड़ते चल जाएगा। देखिए, 3 संख्याओं में से जिसका औसत 22 है, 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या 2 अन्य संख्या के योग का 3/8। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या 2 अन्य संख्या के योग का, तो पहला संख्या ही हो गया, तो 2 अन्य संख्या दूसरा और तीसरा लिख सकते हैं ना। अगर इसको ए लिखते तो इसको BC, अगर x लिखते तो इसको YZ, अगर M लिखते तो जो मन करे आप कुछ भी मान सकते हैं ना। कह रहा है कि 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, मतलब किसका औसत 22 है? तीनों संख्या ना। कह रहा है 3 संख्याओं में से जिसका औसत 22 है, पहली संख्या 2 अन्य संख्या के योग का 3/8 है। तब बोलिएगा 2 अन्य संख्या में ना क्या लग गया? तब बोलिएगा पहली संख्या कितना? आप बोलिए अच्छा ये तो आसान ही था। बोलिए जोग निकालिएगा तो 3 से ना गुना। आप बोलिए जोग का तुलना जोग से, 2 को तो पहले से जोड़ा हुआ, तीसरा भी जोड़ दीजिए, 8 है 3, निकालना है उसको, पहली संख्या का है तो कैसे? अच्छा गलती से क्या हुआ ना कि ये वाला डिलीट करना था, डिलीट हो गया होगा कोई और,
एक क्वेश्चन था काफी स्टैंडर्ड जो बताना पड़ता। कोई बात नहीं, कागो नहीं हो रहेगा तो कोई बात नहीं, वो टेस्ट में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मिसलेनियस में आ जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो छोड़ दें आज बार। चलिए जाइए तो। असाइनमेंट आप लोग को चाहिए फोटो स्टेट, तो हम फोटो स्टेट फ्री में कहां से लाएंगे? निकल जाओ और रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए चलिए, रीजनिंग नहीं ना पढ़ते रे बुआ, तो यहीं आके पढ़ लेंगे रीजनिंग। और भी गर्ल्स लोग में एक दो को दोस्त होंगे तो बोल दीजिएगा कि चलो तुम भी पढ़ना, चलाएंगे, क्या दिक्कत है। 2-3 को रहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में।